अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का वो इलाका जिसे पिछले कई दशकों से नक्सलियों के किले के रूप में जाना जाता रहा है। घने साल सागौन और बांस के जंगलों वाला ये वीरान इलाका एक लंबे समय से नक्सलियों के बड़े नेताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तरह काम करता आया है। आप सोचिए कि स्थिति कितनी विकट रही होगी कि इस इलाके में लाल आतंक के चलते आज़ादी के इतने साल बाद अब जाकर पहली बार 4 गांवों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है। जहां बच्चे आज से आम के बजाय आज से आतंक की पाठशाला पढ़ते आ रहे थे, वहां अब बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद स्कूल खुल रहे हैं। अब यहां पर बम और बारूद नहीं बल्कि राष्ट्रगान सुनाई दे रहा है। इस इलाके के बड़े नक्सली नेताओं में जो नाम शामिल हैं उनमें CPIM के महासचिव नामबाला केशव राव उर्फ बसवराज, मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू और तिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवूजी जैसे शीर्ष माओवादी नेता हैं। माना जाता है कि रिटायर्ड माओवादी महासचिव गणपति उर्फ मुपल्ला लक्ष्मण राव भी अबूझमाड़ में ही छिपा हुआ है। अबूझमाड़ को माड़ भी कहा जाता है। इसका नक्सलियों के गढ़ बनने का सबसे बड़ा कारण है कि दशकों से ये इलाका पुलिस और सुरक्षा बलों के रडार से बचा रहा। हालांकि राज्य में CM विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार के आने के बाद यह सब बदल गया है, जिसने उग्रवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाई है। अभी बीते दिसंबर की ही बात है, सुरक्षा बलों ने एक अभियान के दौरान अबूझमाड़ के घने जंगलों में 7 नक्सलियों को मार गिराया था। ये सभी CPIM के सदस्य थे। यह ऑपरेशन राज्य के माड़ बचाओ अभियान का हिस्सा था। इन 7 नक्सलियों के मरने के बाद इस साल कुल मारे गए नक्सलियों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, जिसमें 31 अक्टूबर के दिन राज्य के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में मारे गए 38 नक्सली भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों का नक्सलियों के गढ़ में घुसकर नक्सलियों का सफाया करना यह स्पष्ट करता है कि सरकार देश को लाल आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए गंभीर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अबूझमाड़ नक्सलियों का वो किला था जिसे कभी कोई भेद नहीं पाया। हालांकि इस साल सुरक्षा बलों ने माड़ के जंगलों में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सवाल ये उठता है कि गोवा के साइज जितना यह छोटा इलाका आखिर नक्सलियों का अभेद किला कैसे बन गया। अंग्रेजी समाचार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यह इलाका एक नो कॉन्फ्लिक्ट जोन था, मतलब कि यहाँ नक्सली कोई बड़ी हरकत नहीं करते थे, जिससे यहाँ नक्सल गतिविधियां ना के बराबर ही थी। एक बड़े सुरक्षा अधिकारी के हवाले से अखबार ने बताया कि अभी तक इस इलाके को शांत इलाका माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि नक्सली यहाँ लो प्रोफाइल रहते हुए काम करते थे। ऐसा करके वो सुरक्षा बलों की नजर में आने से बचे रहते थे और उनके बड़े नेताओं के लिए माड़ एक सुरक्षित ठिकाना बना रहा। इस वजह से सुरक्षा बल भी बाकी के उन इलाकों में अपने अभियान पर ध्यान देते थे जहां नक्सली ज्यादा एक्टिव थे। हालांकि इस साल से यह सब बदल गया। विष्णुदेव साय की सरकार ने उग्रवादी विरोधी अभियानों को तेज कर दिया। फिर 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांकेर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को भी मार गिराया। इससे हुआ ये कि माड़ में नक्सलियों का अभेद कवच टूट गया। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज P के अनुसार सुरक्षा बलों के माड़ में अंदर घुसकर कार्रवाई करने से यह मिथक अब टूट गया है कि माड़ की सीमाओं को नहीं लांघा जा सकता। आज सुरक्षा बल इस इलाके के हर कोने में एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल 50 नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए। इन अभियानों में मारे गए नक्सलियों में से 51 को अकेले माड़ के अंदर और 61 को उसके आसपास के इलाके में मार गिराया गया। मीडिया की माने तो माड़ का 50% इलाका अब सुरक्षा बलों की पकड़ में आ गया है। माड़ बचाओ अभियान के तहत इस इलाके में केंद्रीय बलों जैसे कि BSF, ITBP और CRPF की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ये सभी बल छत्तीसगढ़ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ मिलकर इस इलाके में तेजी से उग्रवाद विरोधी अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा माड़ में पहला पुलिस स्टेशन साल 1981 में ओरछा में स्थापित हुआ था। इसके 26 साल बाद दूसरा पुलिस स्टेशन साल 2007 में कुकराझोर बनाया गया। अगले कुछ वर्षों में 3 और पुलिस स्टेशन बनाए गए, जिसमें कुरुसनार साल 2014 में और सोनपुर और कोकमेटा साल 2018 में। हालांकि पिछले 4 दशकों में 4 की तुलना में इस साल 5 पुलिस स्टेशन बनाए गए, जो दर्शाता है कि सरकार और सुरक्षा बल माड़ को नक्सलियों से मुक्त करने के लिए कितनी गंभीर है। इसके अलावा सरकार सालों से बीहड़ पड़े इस इलाके में विकास कार्यों में भी तेजी ला रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मजबूत सड़क नेटवर्क का निर्माण, जिससे माड़ में स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली और उद्योगों का विकास किया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 130D का निर्माण किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र को जोड़ेगा। इसके अलावा उत्तरी नारायणपुर से दक्षिण कांकेर में छोटे बेटिया तक एक अन्य सड़क पर भी काम चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ये परियोजनाएं माड़ के लिए गेम चेंजर हैं, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नक्सल आतंक में अबूझमाड़ से पहले मोदी सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगे एक और नक्सलियों के पुराने किले को ध्वस्त किया था, जिसे बूढ़ा पहाड़ के नाम से जाना जाता है।
झारखंड का बोड़ा पहाड़ छत्तीसगढ़ की सीमा से सटता है और बड़ा ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल भरा था और इसी कारण नक्सलियों ने यहाँ अपना गढ़ बना रखा था। आईडी बम लगाकर सुरक्षा बलों की हत्या कर देना, पुलिस मुखबिरी के नाम पर गांव के लोगों को मार डालना नक्सलियों के लिए आम था। अबूझमाड़ की ही तरह हम आपके सामने बोड़ा पहाड़ के लाल आतंक से मुक्त होने की कहानी भी लाएंगे। तब तक आप बने रहिए पैम्फलेट के साथ।